वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और वर्ग 2 और वर्ग 3 की तैयारी के संबंध में आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण डाउट लिए हुए हैं और आपके कन्फ्यूज़न भी दूर होंगे। और तैयारी में तो आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत रंग लाएगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अब देखिएगा, एक प्रश्न है। सबसे पहले मैं एक एक करके आप सभी के प्रश्न ले रहा हूँ। वर्ग 2 और वर्ग 3 हम दोनों पे बात करेंगे। पवन द्विवेदी जी हैं, 2018-19 का यूआर से 79.92 नंबर आए हैं। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिया हूँ, तो क्या मेंस दे सकता हूँ? वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम प्लीज़ बताओ। देखिए, उस टाइम पर आपने जनरल से दिया तो आपको जनरल से ही क्वालिफाइड करना था, तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं इस बार। जगदीश कुशवाहा, सर प्लीज़ वर्ग 3 की भर्ती कब आएगी? मैंने एमपी टेट पास कर लिया है। आप वर्ग 3 की भर्ती के लिए कैसे पढ़ें और अब मेंस कब होगी, इसलिए भी एक वीडियो बनाइए। मैं मेंस कैसे प्रिपेयर करना है, तैयारी को लेकर एक विस्तार से एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, बुक्स को बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बाकी अभ्यर्थी जिनकी अभी परीक्षाएं शेष रह गई हैं, उनकी परीक्षाएं भी हो जाएं। अभी 30 नवंबर तक आपको मेरी एक सलाह रहेगी कि आपको अभी क्या करना है। जिनकी परीक्षाएं होती जा रही हैं उनको, और वो क्वालिफाइड होते जा रहे हैं, उनको एक काम कर लेना है। जो भी रिव्यू आप देख रहे हो, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, मतलब रिव्यू के अकॉर्डिंग अभी आपको वर्ग 3 प्री के लेवल पे ही तैयारी अपनी जारी रखना है। मेंस का स्टार्ट नहीं करना है, यानी किस प्रकार के प्रश्न प्री में आ रहे हैं वो आपको रेडी कर लेने हैं। मतलब आप जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन देख रहे हो, ईवीएस देख रहे हो, आप जो भी विषय देख रहे हो वो आपको अभी से साथ में रिव्यू के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। और यदि आप टेलीग्राम पर जुड़े हो तो आप केवल एक काम तो रेगुलर बेस पे करिएगा। जो आर्टिकल्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, वर्ग 3 के स्पेशल ग्रुप पर, तो आप उनको रेगुलर बेस पर रीड करिएगा। 30 नवंबर तक अभी आपको इसी आधार पे तैयारी करना है। अलग से आपको मेंस का कुछ विशेष नहीं करना, उसके लिए आपको काफ़ी अच्छा समय मिलेगा, हम विस्तार से बात करेंगे। और ये भर्ती परीक्षा जो होगी ना आपकी, वो काफ़ी लंबा समय लगेगा। मिनिमम आप 1 साल तो मान के चलो कि 1 साल तो आपको मेंस में मिल ही जाएगा। हाँ, वो एक बात अलग है कि वो यदि उन 1 लाख पदों की बात करते हैं और 2025 के कैलेंडर में यदि आपकी भर्ती को दे दिया, तो फिर आपकी परीक्षा मतलब थोड़ी सी हम जितना सोच सकते हैं उससे कम समय में हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप 1 साल मान के चलिएगा, बहुत सारी परीक्षाएं करवानी हैं। अभी 24 वाले कैलेंडर की सारी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, उन परीक्षाओं को करवाने में ही अभी आप ईएसबी के 4 से 5 महीने जाने वाले हैं। मतलब 5 से 6 महीने तो आपका जिक्र किसी भी हाल में नहीं होना। उसके बाद फिर एंट्रेंस परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। ईएसबी एंट्रेंस परीक्षाओं को करवाने लगेगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, तो वो परीक्षाएं चलेंगी। दीपक शर्मा, भैया सभी यूट्यूब चैनल अब वर्ग 2 मेंस जनवरी 2025 बता रहे हैं, जो कैलेंडर देख के सही बोल रहे हैं, क्या इस बार बात पर भरोसा करें या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई। एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट तक हो सकता है वर्ग 2। दिसंबर तक परीक्षा आपकी किसी हाल में भी संभव नहीं है। मतलब देखिए, अब कोई सा भी नोटिफिकेशन आता है, आज मान लीजिए 16 तारीख है या आप 17 को देख रहे हैं तो 17 मान लीजिए,
किसी भी परीक्षा में कम से कम 45 दिन का समय देना पड़ता है, देता है ईएसवी। तो अब दिसंबर में तो कोई परीक्षा हो जाए ये बहुत ही ना के बराबर लग रहा है, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिला। भले ही किसी भी परीक्षा का वो नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे हों, लेकिन अभी तक नहीं आया। वो वर्ग 2 का जारी कर दें, महिला सुपरवाइज़र का जारी कर दें, या ग्रुप 2 या किसी अन्य भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दें, पूरी चीज़ें डिपेंड करेंगी नोटिफिकेशन पे। अभी 100% हम कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि इस चीज़ का नोटिफिकेशन आएगा। डिपार्टमेंट में अभी काम जारी है, बहुत सारी चीज़ें फंसी हुई हैं, वही चीज़ें चल रही हैं जैसा कि पहले चल रहा था। लेकिन आपको फिर भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। ज़्यादा समय तो अब मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि अब बिल्कुल 1 साल और आपको वेट करना पड़ेगा, इतना लंबा समय आपको वेट नहीं करना। 1 साल में तो फिर वो जो नई भर्तियां होनी है 1 लाख वाली, उन पे भी काम चालू हो ही जाएगा। तो आपकी परीक्षा पहले वो फ्री कर देंगे। तो दिसंबर में आपकी परीक्षा किसी भी हाल में नहीं होनी है। भले ही नोटिफिकेशन कल आ जाए, तब भी आपकी परीक्षा दिसंबर में स्टार्ट नहीं हो पाएगी। राहुल साहू सर, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन दिसंबर या जनवरी में आ सकता है या नहीं? नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार है। इस साल होगी भर्ती वर्ग 2 की या अगले साल जाएगी? देखिए, इस साल तो परीक्षा होनी नहीं है आपकी, संभव नहीं है। हाँ, अगले साल आपकी परीक्षा होगी। अब नोटिफिकेशन आपका यदि नवंबर में, देखिए यदि नवंबर में उन्होंने किसी दूसरी भर्ती का भी विज्ञापन जारी करा, तो दिसंबर में फिर आप मान के चल सकते हो कि आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2024 का जो विज्ञापन रहेगा कहलाएगा कि हमने 2024 में ये भर्ती निकाली हुई थी। मतलब दिसंबर में हम एक तरीके में मान के चलेंगे कि हाँ, दिसंबर में काफ़ी हद तक संभावनाएं बनती हैं। दिसंबर में विज्ञापन दे दिया तो आपका फरवरी में परीक्षा हो जाएगी। थोड़ी बहुत आगे डिले होती तो फरवरी मार्च के समथिंग में आपकी परीक्षा फिर हो सकती है। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि ईएसवी कुछ एक मतलब चौंका ना दे। मतलब वो कभी कई बार आपने ऑब्जर्व किया हुआ होगा, वो कुछ ऐसे चीज़ें सामने रख देता है कई बार जिसका हमने सोचा भी नहीं हुआ होता। कोई न्यूज़ भी नहीं होती, सीधा ऑफिशियल अपडेट आती है कि ईएसवी ने ऐसा कर दिया है। जैसे कि आपने देखा वर्ग 3 का प्री का ऐसा कुछ था नहीं, उसने उसका परीक्षा ही करवा ली, रेगुलर बिल्कुल टाइम पर परीक्षा शुरू करवाई उसने। विज्ञापन आने के बाद में कोई रुकावट नहीं आती, सारी जो रुकावटें थी वो दूर हो गई हैं। आप सीधी परीक्षा करवानी है और वो परीक्षा करवा लेते हैं टाइम पर। यानी विज्ञापन आना, विज्ञापन आने के बाद में आप ये मान लो परीक्षा होना अटल है, और जितने पद हैं उतने लोगों का सिलेक्शन भी अटल है। अब अनिल खरे सर, मेरा वर्ग 3 97 नंबर से क्वालिफाई हो गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं साइंस से वर्ग 2 की तैयारी करूं या महिला सुपरवाइज़र की, क्योंकि साइंस से वर्ग 2 में पोस्ट कम आती हैं। सर जी प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। अभी देखिए, आपके पास तो ऑप्शन है, वर्ग 3 भी क्वालिफाइड है, वर्ग 2 की तैयारी भी है, महिला सुपरवाइज़र भी है। अभी आपने देखिए, आप ना वर्ग 2 साइंस की तैयारी को छोड़िएगा मत, वर्ग 2 आप साइंस भी चलने दीजिएगा। इससे आपका महिला सुपरवाइज़र का जो पोषण और स्वास्थ्य वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो रहा है। मतलब वर्ग 2 और महिला सुपरवाइज़र दोनों पे अभी आपको वर्ग 3 हो गया आपका। अब आपको वर्ग 2 और महिला सुपरवाइज़र पैरेलल में चलने दो, इन दोनों पे आप ध्यान दीजिए। भले ही वैकेंसीज़ कम है, फिर भी आपने काफ़ी लंबे समय से तैयारी करी हुई है, तो आप अच्छे लेवल पे फिर भी वहाँ पर अपने आप को कर सकती हैं। तो आप कोशिश करिएगा, तैयारी आप अपनी वर्ग 2 की भी चलने दीजिए, साथ में आप महिला सुपरवाइज़र की भी। जो भी विज्ञापन आपको यदि महिला सुपरवाइज़र पहले आ गई तो आप महिला सुपरवाइज़र पे फिर पूर्ण रूप से जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आप उसमें लग जाइएगा। यदि वर्ग 2 का विज्ञापन पहले जारी हो गया तो आप वर्ग 2 में सबसे पहले लग जाइए, महिला सुपरवाइज़र को अभी आप देखिए मत। और वर्ग 3 का मैं यह सुझाव दूंगा कि आपका वर्ग 3 यदि क्वालिफाइड है, वर्ग 3 मेंस की आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज वर्ग 3 में आपको बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो आपको तैयारी करनी है। ईएसवी 2 परीक्षाएं करवाता दिसंबर में। ईएसवी चेयरमैन ने खुद कहा कि हम 2 परीक्षाओं के लिए कोशिश कर रहे हैं कि यदि सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तो हम दिसंबर में 2 परीक्षाएं आयोजित करवा लेंगे।
लेकिन जिस तरीके में हम देख रहे हैं विज्ञापन, इवन किसी छोटी परीक्षा का तक अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ी सी डिले होते हुए हमें नज़र आ रही हैं। फिर भी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो ये ना माने कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, हम तैयारी नहीं कर रहे। यदि आपका मोटिवेशन नोटिफिकेशन को देख करके आ रहा है केवल और केवल, तो फिर वो आपका ऊपरी मोटिवेशन है, आपके अंदर आंतरिक नोटिफिकेशन नहीं है, बस आपके अंदर दिखावटी मोटिवेशन है जो विज्ञापन या हलचल आने मात्र से तैयारी में लग जाता है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, वो स्टार्टिंग से ही, जब से प्री का एग्ज़ाम देने के बाद ही उन्हें पता था कि क्वालिफाइड हो गया है, या रिज़ल्ट आने के बाद में ही गंभीरता के साथ में तैयारी में लगे हुए हैं और उसके बाद से नियमित तौर पे तैयारी में है। ऐसा कभी शायद ही कोई दिन गया हो जब उन्होंने किताब ना उठाई हुई हो। हाँ, बहुत परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती हैं जब तैयारी नहीं कर पाते, कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं, वो एक बात अलग रहती है। लेकिन अभी हम बात करें तो आप ना इस टाइम पे हार नहीं मान सकते, किसी भी हाल में आप हार नहीं मान सकते। आपने इतने लंबे समय तक तैयारी करी हुई है और अंत में यदि आप हार मान जाओ तो मैं इसे एक मूर्खता कहूँगा। मूर्खता से बड़ी चीज़ ये है ही नहीं है कि आप 1 साल से तैयारी कर रहे थे, 1.5 साल से आप तैयारी कर रहे थे और लास्ट में आपने जा कर के हिम्मत हार दी, आपने तैयारी छोड़ दी। ये कोई सेंस वाली बात नहीं रहेगी। फिर मैं यही कहूँगा कि आप में वो क्षमता ही नहीं है शिक्षक बनने की, धैर्यता वाली। मैंने कल एक पुरानी वाली वीडियो में बोला हुआ था, आप अपने आप को इमेजिन करके देखो कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। मैंने वो बात बोली, वह चीज़ ना मात्र बहुत कम लोगों ने करी हुई होगी। अभी खुद बता रहा हूँ मैं, अभी भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को इमेजिन कर पाते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षिका हूँ वर्ग 2 में, या मैं गवर्नमेंट टीचर बन गया हूँ या बन गई हूँ। यह कल्पना बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। मतलब आप उस चीज़ को सोच ही नहीं पा रहे हो। जब आप उस चीज़ को सोच ही नहीं पा रहे हो तो आप उसको कर कैसे पाओगे? आपने ये एक वास्तविकता है कि कई लोगों ने थॉट कहे, आध्यात्मिक लोगों ने भी बहुत ही अच्छे अच्छे विचार कहे हैं और वैज्ञानिक लोगों ने भी इस चीज़ को माना हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे कहा है कि आप जैसा सोचोगे, जैसा चाहोगे, वैसी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगेंगी। ये शोध के माध्यम से भी, रिसर्च के माध्यम से भी ऐसी हमें चीज़ें देखने को मिली हुई हैं। तो बिंदास आप तैयारी करो, आपके अंदर मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। मेरे कहने से कि नोटिफिकेशन आ रहा है उसके हिसाब से तैयारी नहीं करना, किसी दूसरे के कहने से कि नोटिफिकेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो तैयारी नहीं छोड़ना है, आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आप तैयारी में लग गए। जो आप कंटिन्यू होकर तैयारी कर रहे थे उस हिसाब से आप तैयारी करो, सिलेक्शन होगा, समय लगेगा। मैं थोड़ा सा 2 मिनट और ले लेता हूँ, बात आ ही गई है तो। सिलेक्शन लेना ना एक बहुत अलग प्रकार की चीज़ बन गई है आज के समय में। परीक्षाएं डिले हो रही हैं, कुछ परीक्षा आपने खुद देखा हुआ होगा, वर्ग 1, 2, 3 जो अभी हुई हैं हाल ही में, उनमें आपने खुद एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया हुआ होगा। एक तो परीक्षाएं लंबे समय में हो रही है, परीक्षा हो जाने के बाद में फिर आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है रिज़ल्ट का, रिज़ल्ट आने के बाद में फिर इंतज़ार करना पड़ा है कि कब आपकी भर्ती होगी। ऐसी सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ रहा है और इस सिचुएशन से गुजरकर ही आप लोगों का सिलेक्शन होता है और आपकी कहानी बनती है। हर एक अभ्यर्थी की कहानी अलग होगी। आप में से जो अभ्यर्थी मुझे देख रहे हैं, विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आप में से ही काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। संभावना, आप तैयारी कर रहे हैं, आपका भी सिलेक्शन होगा। बस आप यदि मेहनत कर रहे हैं, सच्ची ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपका भी सिलेक्शन होगा। बस ये है कि आप अन्य की तुलना में कंटिन्यू लगे रहिएगा, मोटिवेशन आप अंदर का बनाए रखिएगा। परीक्षा होगी, तैयारी करना है, ज़्यादा समय शेष नहीं है, जितना भी समय शेष है इसमें ही हमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मेरा जो नॉलेज मैं गेन कर रहा हूँ वो नॉलेज मुझे काम आएगा। इस परीक्षा में तो काम आ ही रहा है, दूसरी परीक्षाएं भी देने का मुझे मौका मिलेगा, उनमें भी मेरी संभावना है चयनित होने की। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अलग,
तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप साथ में दूसरे विषय को भी थोड़ा बहुत देख सकते हो, सेंट्रल का थोड़ा बहुत देख सकते हो आप, या एमपी में ही जो परीक्षाएं आती हैं थोड़ा बहुत उनके सिलेबस को आप देख सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं देना, 1 या 2 घंटे आप तो आप दे ही सकते हो, इतना कर लेना है। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात है आप अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ में लगे रहिएगा। कुछ लोग मुझे भी नेगेटिव कमेंट करके जाएंगे, करते हैं, क्योंकि करना मतलब एक कारण ये भी रहता है कि उनके अंदर वह चीज़ चल रही हैं, उनके मतलब इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि वो सामने वाले व्यक्ति को ही दोषी ठहरा देते हैं कई बार। ऐसी संभावनाएं, ऐसी सिचुएशंस कई लोगों के साथ में बनती हैं, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। आप जो मेहनत कर रहे हैं वही मेहनत रंग लाएगी, बाकी कुछ नहीं। आप बिंदास तैयारी करें, संभावना है कि जल्द परीक्षाएं होंगी और ज़रूर आपको अब परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। अब ईएसपी कितना ही इंतज़ार करवाएगा, जितना करवाना था करवा लिया उसने, अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार तो वो करवाने वाला नहीं है। परीक्षाएं मतलब ये मान के चलो, अब आप खुद सोचो, परीक्षाएं अब आपकी नज़दीक हैं, उन नज़दीक परीक्षाओं को ध्यान में रख कर के अब आपको तैयारी करनी है, पूरी गंभीरता के साथ में लगा रहना है। इतने लंबे समय से आप तैयारी कर रहे थे, अब आपको और भी अच्छे से तैयारी में लगा रहना है। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सुपर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनेटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहां पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं।